कि बेटियां दे हिस्से दे बारे कुरान की कहता है, शरीयत की कहता है कि बेटी नूं हिस्सा देना चाहिए, भैन नूं हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। असी बहसीयत मुसलमान कलमा गो, कलमा पढ़न वाले, असी कलमा भी पढ़ी जाने और शरीयत दियाँ हद्दां भी तोड़ी जाने, शरीयत के खिलाफ भी काम करी जाने। भैन दे हिस्से दे बारे, बेटी दे हिस्से दे बारे कुरान ने वाज़िया तौर पर ऐलान फरमाया है। और तुसी कुरान पाक पढ़ के वेखो तर्जमे दे नाल ते पता लगदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे दा हक बाद विच दस्सिया ते बेटी दा हक पहलां दस्सिया कि यह बेटी दा हक है, तो फिर बाद विच दस्सिया कि तुहाडे बेटे दा हक है। और असी की करने, असी बड़े बड़े वेखे ने, हाजी भी वेखे ने, नमाजी भी वेखे ने, सूफी भी वेखे ने कि नमाज भी पढ़ी जाणगे, हज भी करी जाणगे, सारे नेकियां भी करी जाणगे, लेकिन धीआं दा हक दिता कोई नहीं। धीआं दे हक ते डाका मारिया, भरावां ने भैणां दे हक खाधे ने, दिते ही कोई नहीं। हालांकि शरीयत कहती जेड़ा बाप अपनी धी दा हक खाएगा, और हक किहदे वास्ते खांदा पे? पुत्रां वास्ते। लालच किहदे वास्ते करदा पे? पुत्रां वास्ते, कि मैं धीआं कोल खो के ते पुत्रां नूं दियां। कई बाप ऐसे ने वो कहते नहीं जी साड़ी धी तो लैंदी नहीं। मैं क्या लैंदी क्यों नहीं? केड़ी धी जी वो अपना हक ना लवे? क्योंकि शरीयत कह रही है। हुण जिस धी नूं बाप ने आखिया वे जे तू हिस्सा लिया तो तू साढ़े तू गई तो असी तेरे तू गए, हुण वो विचारी ने हिस्सा लेना, उन्हें तो अपना माँ प्यो बचाना, भैणा भरा बचाने, उन्हें कहना 2 मरले 4 मरले नूं मैं की करना है, चलो मैं नहीं लैंदी। जेड़ा बाप अपनी बेटी का हक खाएगा, और बेटी का हक ऐ सुन लवो, बेटी का हक सिर्फ बाहर वाली जमीन च नहीं होंदा, बेटी का हक अल्लाह ने घर वाले मकान च भी रखे। जिस मकान के अंदर असी रह रहे हैं ना जी, उस मकान के अंदर भी धीआं का हक है, उस मकान के अंदर भी भैणों का हक है कि नहीं? बोलो हक है वे। भावें कोई दवे ना दवे, वो मुजरम है जिहड़ा नहीं दे रहा, वो अल्लाह की अदालत का मुजरम है, वो सज़ा उन्होंने मिलनी है अल्लाह की अदालत चों। क्यों? नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बेटी का हक जेड़ा बाप खाएगा, कल क़यामत वाले दिन वही हक उहदे मोंढे ते पहाड़ बराबर रख दिता जाएगा, बोझ बना के। उदों बंदा कहेगा, बाप अपनी धी नूं कहेगा मेरे को हक ले लै, उदों की फायदा? उदों भरा अपनियां भैणां नूं कहणगे साडे को हक लै लो, साडे ते अज बोझ बन गया, सानू अज परेशानी बन गई है। लेकिन उस वेले फायदा होना कोई नहीं, जमीन ते दुनिया ते जिंदगी च दे के जाओ। और बाप दा हक बनता है कि अपने जूंदियां ही अपनी जायदाद नूं तकसीम करे। जेड़ा धीआं दा हक बनता वो धीआं नूं दे के जाए, जेड़ा पुत्रां दा हक बनता वो पुत्रां नूं दे के जाए। कई बारी बाप भी आंदे ने नहीं जी असी जो मरांगे बाद में तुसी पे लड़े हो, फिर भरा आपो च एक दूजे के गिरेबान तो पे होंदे ने, छोटा वड्डे नाल पे लड़दा, वड्डा छोटे नाल पे लड़दा है। वजह की है? एक ने ज्यादा खा लिया, दूसरे थोड़ा खा लिया, ऐ ही लड़ाई। तो अगर बाप अपनी जिंदगी के अंदर जो साह चलते हैं होशो वास विच, वो अपनी जिंदगी च वंड के दवे वे ऐ मेरियां धीआं दा हिस्सा जे, ऐ मेरे पुत्रां दा हिस्सा है, तो बाद में लड़ाई रहनी कोई नहीं। जो बाप ने नाम लवा जानी है, धीआं दे नाम भी लग जानी, पुत्रां दे नाम भी लग जानी, लड़ाई तो मुक गई। लड़ाई तो उदों होंदी जो ना ही नहीं लगा तो खून शुरू होया, वो आंदा मैं उहदे कोल भी खोला, दूसरा आंदा मैं उहदे कोल खोला, फिर लड़ाई शुरू होंदी है। और खसूसन साढ़े मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत वड्डा जुर्म है और बहुत वड्डा अलमिया है कि धीआं नूं हक नहीं दिता जाता, भैणां नूं भरा हक नहीं देंदे, ना मकान चूँ, ना हवेली चूँ, ना किसी होर बाहर वाली जगह चूँ। वो आंदे नहीं जी तुहाडा ते बनदा ही नहीं, तुहाडा ते बनदा ही नहीं। मैं कहा जे बनदा नहीं तो कुरान ने दस्सिया क्यों है? इस वास्ते बाप भी मुजरम होवेगा जेड़ा धी दा हक उहदे कोल खो के ते पुत्रां नूं देवेगा, वो भरा भी मुजरम होवेगा। अल्लाह दी पाक बारगाह च कान खोल के सुन लो, जेड़ा भैणां दे हक ते डाका मारेगा, जेड़ा भरा भैणां दा हिस्सा खावेगा, उन्होंने कदी सुकून आ सकता नहीं। वो भावें लवे ना लवे उन्हें दिओ, अगर जगह उन्हें नहीं लैनी तो पैसे दिओ उन्होंने, क्योंकि वह हक बनता है। शरीयत इजाजत दे रही है, कुरान कह रहा दिओ। फिर वेखो पुत्रां नूं तो ज्यादा मिलता, धीआं नूं थोड़ा मिलता, तो जेड़ा थोड़ा हिस्सा दसिया शरीयत ने वो भी असी नहीं पे देंदे, उहदे ते भी डाका है, वो भी खोन नूं फेरने पे, भरा भी खोंदे पे ने, प्यो भी खोंदे पे ने, वो भी नहीं देंदे पे। किड्डा वड्डा जुल्म ज़्यादती। अगर सोचे, अगर बाप सोचे भी मैं अपने पुत्रां वास्ते बचाना पे, वो औलाद है तो तेरी धी दे बच्चे कोई नहीं, ओदी औलाद कोई नहीं, ओदा तैनूं कोई सोच नहीं, ओदी तैनूं कोई फिक्र नहीं। भरा नूं ये नहीं पता भी साडी भैन दी औलाद भी है वे, साडियां मशीरा दे बच्चे भी है ने,
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਰੋਣਾ ਰੋਈਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕਦੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਕਦੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਲਿਖ ਲਵੋ।